हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की जो टी हिस्ट्री है, चाय की जो खेती की हिस्ट्री है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, और ये भी देखेंगे कि करेंट टाइम में चाय के उत्पादन और कंजम्पशन में हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारी क्या योगदान है पूरे दुनिया को चाय पिलाने में। तो आज इस पार्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग इन्हीं सब बातों पे विचार करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई विल गिव यू अ एमसीक्यू टू ऑल ऑफ यू, और आपको सॉल्व करना है। और आपके लिए मैं यहाँ पे एमसीक्यू लेकर के आया। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। डायरिया इज कॉज्ड बाय इंटामोइबा हिस्टोलिस्टिका कंटामिनेटेड फूड और वाटर। और ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन सर्विस है, प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और उसी के हिसाब से आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जवाब देना है। प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए, टी भारतीय सभ्यता का लगभग आप बोल सकते हैं 400 से 500 साल का जो ये एक तरीके से बोल सकते हैं सभ्यता है, उसमें टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पार्टिकुलर चीज़ को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है कि यूनियन मिनिस्ट्री ने एड्रेस्ड किया है कि इंडियन टी एसोसिएशंस इंटरनेशनल स्मॉल टी ग्रोवर कन्वेंशन को। यूनियन मिनिस्टर जब एड्रेस कर रहे थे किसको, तो ITA, दैट इज़ द इंडियन टी एसोसिएशंस इंटरनेशनल स्मॉल टी ग्रोवर कन्वेंशन। और इसको फाउंड कब किया गया था ITA को? 1881 में, आज रेगुलेटिंग बॉडी। और ये ITA जो है ना एक प्रीमियर और ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है टी प्रोडक्शन के लिए, टी प्रोड्यूसर्स के लिए इंडिया में। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे खड़ा होती है। तो देखिए, हमारी इंडिया की जो टी इंडस्ट्री है ना, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी ग्लोबली है। आफ्टर चाइना हम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टी को उत्पादन करते हैं। लेकिन बात जब आती है एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। कारण क्या है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े चाय पीने वाले लोगों में से हैं। सबसे ज़्यादा चाय दुनिया में भारत में पी जाती है। किसी का सुबह बिना बेड टी का स्टार्ट नहीं होता। यहाँ तक कि थोड़ी मेरी भी आदत है, लोग बिना मुँह धोए चाय पहले ठूसते हैं, यहाँ पे छाती जलाते हैं, और फिर बोलेगा हमें एसिडिटी हो गया है। ठीक है, और ये चीज़ सब जो है कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी भारत। और जो हम प्रत्येक साल, अगर जैसे 2020-21 की मिनिस्ट्री की डेटा देखिए, तो हम लोगों ने लगभग 1283 लगभग 1300 मिलियन केजी टी का उत्पादन किए। और आपको पता होना चाहिए कि 80% जो हम लोग चाय उत्पादन करते हैं उसको खुद ही खा जाते हैं, और 20% को ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मज़ा आ रहा है तो। हमारी जो कुछ स्टेट है जैसे लीडिंग इंडिया का असम हो गया, दार्जिलिंग बंगाल का, नीलगिरी साउथ में, ये सब जो रीजन्स है ना, वो दुनिया के फाइनेस्ट ऑफ द रीजन्स है टी के उत्पादन के लिए। और यहाँ की टी जो है ना एकदम खुशबू वाली टी होती है। दार्जिलिंग टी इतनी फेमस टी, नीलगिरी की टी बाबा बुदान की पहाड़ियों के पीछे वाला, वाह क्या एकदम स्मेल देखिएगा ना तो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग आता रहता है। ठीक है, इंडियन टी के बारे में बात कीजिएगा तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड ड्यू टू हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि चाय के उत्पादन के लिए पठारी एरिया चाहिए। पठारी एरिया मतलब जो प्लेट्यू वाले रीजन्स है, थोड़ी टेरेन जो है ना सीढ़ी नुमा चाहिए। पानी रुकनी नहीं चाहिए चाय के खेत में, पानी रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए ढलान पे इसकी खेती होती है। और इस कारण से दार्जिलिंग एक पहाड़ी एरिया होने के कारण से वहाँ पे चाय की खेती भर भर के होती है। BPSC के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चाय से रिलेटेड, बिहार में केवल एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे चाय की खेती होती है। और आप लोग जानते हैं हमारा जो किशनगंज है वो बंगाल से सटा हुआ है, और वहाँ पे अब चाय की खेती होती है। साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्री है, हमारे चाय के इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है। और इस कारण से हम लोग जो टी का प्रोसेसिंग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और हमारी जो इनोवेशन है चाय के तकनीक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और ग्लोबली तो फेमस है ही। तो इसलिए हम लोग कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, एक्सपोर्टर है, वो स्ट्रेटेजिकली इस मार्केट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेजर टी ग्रोइंग एरिया की बात कीजिए तो जैसे मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, बंगाल, दार्जिलिंग और जो दुआर्स है, अलीपुर दुआर्स हो गया, ये सब वहाँ पे जो है ना, ये रीजन्स बहुत फेमस है चाय के लिए। भारत में टी सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं डिब्रूगढ़ को। आपको पता होगा कि ये डिब्रूगढ़ असम में एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल है, और इसीलिए इस कारण से जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टी सिटी ऑफ इंडिया अभी करंट में है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो टी सिटी ऑफ इंडिया दैट इज डिब्रूगढ़ है, ये गेटवे ऑफ 3 इंपॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे तिनसुकिया हो गया, डिब्रूगढ़ एंड शिवसागर। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलकर के भारत की 50% से ज़्यादा आप बोल सकते हैं टी उपजाता है। क्योंकि आसाम भारत के 50% से ज़्यादा टी का उत्पादन करता है और इसीलिए डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। आसाम वर्ल्ड के सिंगल लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन्स है, और मैं आपको बता दूं कि आसाम आगे है ही तो नीलगिरी भी पीछे नहीं है। लार्ज स्केल पे हमारे साउथ भारत के नीलगिरी में भी चाय का उत्पादन किया जाता है, और जैसा मैंने आपको बताया कंजम्पशन तो भारत पता ही है आपको। यहाँ पे ये टी की कितनी अच्छी, यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, कि आसाम 51% शेयर रखता है हमारे टोटल प्रोडक्शन में, वेस्ट बंगाल 29.3%, तमिलनाडु 12.4% और अदर 7.3%। तो अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से देखिएगा तो ऑर्डर क्या होगा, आसाम, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा डिस्कशन। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो ये जो डायरिया है ये इंटामोएबा हिस्टोलिस्टिका से होता है, और ई संजीवनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोविड के टाइम पे टेली मेडिसिन सर्विस के लिए दूर दराजों में, सुदूर इलाकों में जो है अगर आपको टेली मेडिसिन पहुंचाना है तो एम्स के हेल्प से ये टेली मेडिसिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जारी किया था। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, सो देयरफॉर ऑप्शन इज सी। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जुड़ जाइए वहाँ से। आप लोग जुड़ते नहीं हैं टेलीग्राम से, प्लीज़ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर